brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। रामपुर से ऐसी इमोशनल कहानी सामने आई है जिसने सुना वो इमोशनल हो गया। बिलासपुर तहसील के पजावा गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए खाना पकाने वाली 65 साल की रसोइया को 57 साल बाद आखिर अपना घर परिवार मिल ही गया। ये सब स्कूल की प्रधान अध्यापिका की कोशिशों के चलते हुआ। जब उन्होंने बूढ़ी रसोइया से उसके परिवार से बिछड़ने की दुख भरी कहानी सुनी, उसके बाद उन्होंने ठाना कि वो उसे उसके परिवार से मिलाकर रहेंगी। दुख भरी दास्तां सुनकर लोग अक्सर अफसोस तो करते हैं लेकिन मदद करने के लिए आगे नहीं आते। लेकिन स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने मन ही मन में ये ठान लिया था कि वो इस 57 साल पहले मेले में खोई हुई 8 साल की बच्ची, जो अब 65 साल की बुजुर्ग रसोइया है, उसे उसके घर परिवार से मिलाकर रहेंगी। फिर एक दिन उनका यह इरादा पूरा हुआ। इस पर पीड़ित फूलबती ने भावुक होते हुए बताया, ऐसे गुजरा जैसे मालिक ने गुजारा, ऐसे गुजरा। मैडम का। मैडम क्या करती हैं यहाँ पे? पढ़ाती है मैडम स्कूल में। हाँ उनको आपने कहानी सुनाई थी क्या? हाँ। उन तक कैसे बात पहुंची मैडम? उन तक तो ऐसे वहाँ खाना नहीं बनाती थी मैं। रसोइया थी आप? हाँ मैं रसोई थी स्कूल में। मुझे 15 साल हो गए, 15 साल में हटी हूँ मैं। अच्छा। हाँ। उनको कहानी सुनाई आपने? हाँ। क्या बताया उनको? उनको यही बताया था। उन्होंने पूछा था कि आंटी आप कहीं नहीं जाती हो, तुम क्यों यहाँ मतलब एक ही ठिकाने हो, तुम जब भी देखो तुम छुट्टी नहीं लेती हो। तो मैंने दीदी अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी कहीं जाने की जगह नहीं है। तब ये कहानी मतलब उन्होंने आगे बढ़ाई है। फिर उनके भाई पोस्टिंग पर थे तो उन्होंने खबर नहीं करवाई मैडम। प्राथमिक विद्यालय पजावा में प्रधान अध्यापिका के पद पर नियुक्त डॉक्टर पूजा रानी ने फूलबती को उनके परिवार से मिलाने की पूरी कहानी बताते हुए ये कहा, जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हुई, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को रोना भी आया, बहुत परेशान हुई कि कैसे एक लड़की जो 8 साल की है कैसे उसने अपनी जिंदगी बिताई होगी, मतलब कैसे रही होगी, कैसे उसका बचपन बीता, कैसे जवान हुई, कैसे अब तो बुजुर्ग हुई, वो तो काफी एज हो गई उनकी, कैसे अपने फैमिली से विदा हुई होंगी, उनके माता पिता पे क्या बीता होगा। मैं भी एक बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, है तो मुझे भी बड़ा दर्द लगा, दुख लगा कि कैसे हम इनको मिलाएं, कहाँ गए हैं आंटी। तो पता चला इन्होंने कुछ चीजें याद है ना कि चूटीदार गाँव है, वहाँ ये कहीं पढ़ने भी जाती थी, छोटा सा स्कूल था, कोई मंदिर था उसके पास में, और मामा का नाम एक रामचंद्र बस याद था इनको। तो मैंने ऐसे पूछा और हमने एक डायरी पे नोट कर लिया था। हमने कहा कोशिश करेंगे इनको बताने के कि पूछने की कि कहाँ है, कहाँ की है ये। तो पता चला आजमगढ़ की है। फिर मैंने वहाँ के सर को फोन किया, मैंने मतलब ऐसे जैसे नहीं अंधेरे में तीर मारना, तो ऐसी कोशिश की। तो उन्होंने सर ने फोन उठाया और बोला उन्होंने कि हम चलिए आपकी मदद करेंगे, आप जो है जो भी डिटेल है हमें भेज दीजिए। तो हमने उनकी डिटेल लिख रखी थी, डिटेल हमने उनको भेजी सर को, और सर ने और उनकी पूरी टीम ने काफी मतलब बहुत अच्छे अधिकारी हैं वो लोग, उनकी क्या तारीफ करें, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और ढूंढ के लाया। फिर मेरे को कॉल आया कि मैम उनका परिवार मिल गया है। जब मिल गया तो हम 4 रात समझ लीजिए सो नहीं पाए कि जब तक वो अपने फैमिली से ना मिल जाए कैसा रहेगा, आंटी ठीक रहे, आंटी स्वस्थ रहे। फिर उनकी बात कराई हमने, उनके भाई से बात कराई और बड़ा अच्छा लगा जब उनका परिवार मिल गया। मतलब क्या बताएं, वो बहुत ही इमोशनल समय था वो। और अब जब उनके भाई से मुलाकात हुई, फिर वो आंटी घर गई, वहाँ पे अपने परिवार से मिली, फिर वहां से वीडियो कॉल आया, आंटी ने मतलब केक भी काटा, उन लोगों ने काफी उनकी सेवा की आंटी से, बहुत लोग मिलने आए और हमें भी वीडियो कॉल आता था हमारे पास भी कि देखिए हम लोग ऐसे यहाँ रख रहे हैं इनको, और मेरी बुआ कितनी अच्छी है, मेरी बहन कितनी अच्छी है, उनकी भाभी से बात हुई, सबसे बात होती थी। फिर अभी उनके भाई छोड़ने भी आए तो उनसे भी मुलाकात हुई, बोली मैम बहुत अच्छा किया आपने, और उन अधिकारी वर्ग का बहुत उन्होंने शुक्रिया किया, और बहुत अच्छे अधिकारी हैं वहाँ के जिन्होंने इस तरह से मतलब सहयोग किया। तो कौन लोग थे जिनको आपने संपर्क में लिया था? सर ये वहाँ के एसपी सिटी शैलेंद्र सर हैं, हाँ और भी लोग हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को जो है लगा करके बहुत अच्छे से प्रयास किया, और हमारी समझ से पूरी दुनिया में अगर हमारे ऐसे अधिकारी हो जाए हमारे इंडिया में तो लोगों के कष्ट हर जाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं वो। कितने साल की थी जब मेले में घूमी थी? 8 साल की थी वो जी। तो कितने साल के बाद इनका परिवार मिला? वो उनके भाई तो बता रहे थे कि 57 साल बाद। 57 साल बाद जी। तो लगभग ऐसे आपके दिल में ये कैसे बात आई पूरी? जब आंटी ने बताया तो हमें उनका दर्द महसूस हुआ। मैं रात में सो ही नहीं पाती थी, मुझे लगता था एक छोटी लड़की जिसके साथ इतने बड़े कष्ट हुए होंगे, वो छोटी बच्ची अपने परिवार से विदा होकर के, कैसे बच्चे तो 8 साल के कपड़े भी नहीं सही से बदलना जानते हैं, वो कैसे रहे होंगे, कैसे उन पे क्या बीती होगी वो आंटी पे, किसी अनजान के साथ रहे होंगे।
तो एक महिला होने के नाते जब हम सोचते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि कैसे उस बच्ची ने अपनी जिंदगी काटी। मुझे लगता है कि काश मैं उनका बचपन वापस ला दूं, वो अपने भाई बहन के साथ खेल सके। हाँ, बहुत बहुत मतलब ऐसा लगा। फिर जब वो गई तो हमने पूछा कि आंटी आपने गांव में क्या क्या घूमा, तो बोली हमने सब कुछ घुमा, जो स्कूल में पढ़ने जाते थे वो भी देखा, कुआं देखा, मंदिर देखा जहाँ खेलते थे हम लोग बचपन में। हाँ, तो बहुत कुछ बताया उन्होंने और बड़ा अच्छा लगता है। काश मैं उनका बचपन वापस ला देती, बस ये लगता है मुझे। कैसे अब क्या आपको कैसा लग रहा है परिवार को मिलाने बहुत के बहुत प्रफुल्लित, हम तो ईश्वर की कृपा मानते हैं कि कैसे मिल गए, बहुत अच्छा। हमने तो नहीं सोचा था कि हाँ मुलाकात हो पाएगी उनकी 57 साल के बाद? 57 साल के बाद कभी नहीं, हमें तो सपना ही लग रहा है। जैसे मूवी में हम लोग देखते थे बजरंगी भाईजान में, जैसे भाईजान ने मिलवाया था सबको हाँ। बच्ची को ना, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें नहीं लगा था कि हम कभी वो आंटी को मिलवा पाएंगे। मतलब हाँ, बस सपना और तीर ऐसे ही चला कि हमें लगा कि काश क्या ये सच हो पाएगा। अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि क्या ये सच है। जब आप लोग जैसे फोन किए हमको तो मुझे लगता है क्या ये सच में मैंने किया है, क्या मेरे द्वारा सच में ऐसा पुण्य काम हुआ है। तो ये चीज है, बहुत अच्छा लगता है कि पुण्य काम हमारे द्वारा हुआ, ईश्वर ने चुना हमको, तो बहुत अच्छा है। आंटी खुश रहे, स्वस्थ रहे और बस यही चाहते हैं हम, अपने परिवार के साथ रहे वो। उन्हें भी आने जाने का मौका मिलेगा अपने मायके। मतलब मायका बड़ी अच्छी चीज होती है। मायके जाओ तो सारे कष्ट हर जाते हैं, समझ लीजिए एक तरह से। आप कितने ही परेशानी में हो तो वहां जाके जो संतुष्टि मिलती है वो अलग ही होती है। तो अब उनको ये सुख देने में हम सफल हो पाए, बहुत अच्छा रहा। इस मामले पर प्रधान पुत्र सिप्ते हसन ने बताया, यहाँ की महिला थी हमारे यहाँ स्कूल में रसोई, वहाँ वो कई साल से काम कर रही हैं रसोई का। और उसके बाद जो है मैडम से वो एक दिन जिक्र कर बैठी, मैं 8 साल की थी और मैं मेले में कहीं गुम हो गई थी। तो मैडम ने फिर हमारी प्रयास करा काफ़ी, तो उनके भाई वहाँ कोई पोस्टिंग पे हैं, उन्होंने भाई से बात करी। भाई से बात करने के बाद तब ये पता करा इनका, तो इन्हें एक गांव याद था चूड़ीदार, और एक कुआं याद था। तो वहाँ जब उन्होंने बताया कि ये कुआं है, ये चूड़ीदार गांव है हमारा, और तो मैडम ने वहाँ अपने भाई से बात करी। फिर उन्होंने प्रशासन की मदद ली, प्रशासन की मदद से उन्हें जो है अपना परिवार मिल गया। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।